आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। कल का पीपीटी क्या हुआ? अच्छा, कल का पीपीटी अपलोड नहीं हुआ, मैं चेंज कर देता हूँ बेटा अगर गलत अपलोड हुआ है। हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया देख लिया देख लिया। करें आगे बढ़े, लेक्चर नंबर 7 है, आज फंजाई पढ़नी है हमने। यस, आज हम लोग फंजाई पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, रेडी हो सब लोग? एक बार कमेंट में यस लिख दो। हाँ, कमेंट में एक बार यस लिख दो। यस, ठीक है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा? फंजाई पढ़नी है। फंजाई पढ़ते वक्त आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स बोले थे आपको याद करने के लिए? कितने बच्चे हैं जिसको एग्जाम्पल याद नहीं है? सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, जिन्होंने अभी तक फंजाई के एग्जाम्पल याद नहीं किए। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्पल याद नहीं किए? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्पल याद नहीं किए? कोई है जिसको एग्जाम्पल सारे याद हैं? जल्दी फास्ट। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, बुक डिस्पैच हो गई है, आप लोग को वो आ गया होगा। हाँ, जिनको याद नहीं है वो रिवाइज कर लो फटाफट से। अंश कुमार, अगर याद नहीं हो रहा है तो 5 बार लिखकर याद कर, नहीं हो रहा है 10 बार लिखकर याद कर। अगर एग्जाम्पल याद नहीं करेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, समझ इस बात को। बिना एग्जाम्पल याद करे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कई बार। जो मुश्किल क्वेश्चन होता है वो इनडायरेक्ट आता है। मुश्किल क्वेश्चन का मतलब है कि इनडायरेक्ट आएगा। यस, इनडायरेक्ट आएगा। यस, चलें आगे करें। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से एग्जाम्पल याद कर लो, मैं रिवाइज कर देता हूं। फाइकोमाइस्टीज में एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर आता है। एस्कोमाइस्टीज में ईस्ट आता है, पेनिसिलियम आता है, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स ट्रफल्स। बेसिडियोमाइस्टीज में उस्टिलागो आता है, पक्सीनिया आता है, टोडस्टूल आता है, अगेरिकस आता है। अगेरिकस का कॉमन नाम मशरूम है। क्या नाम है? मशरूम। यस यस यस। फिर मेरे पास आता है ड्यूटेरियोमाइस्टीज में कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये आते हैं। ठीक है, अब एक बार फटाफट से ये वाला रिवाइज करते हैं। स्लाइड देखो क्या है। फंजाई जो होती है हमारे पास मल्टी सेलुलर है, धागे जैसी होती है, उसे कहते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। इस तरीके से सेल अगर लाइन में लगे हैं तो वो होगा हमारे पास। यस, वो होगा, उसको कहेंगे हम। ठीक है, यस। अब उसके बाद हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि ईस्ट हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंजाई है। उसको छोड़ के हमारे पास फंजाई कैसी होती है? फंजाई कैसी होती है बेटा? मल्टी सेलुलर होती है। अगर उसको हटा दें तो फंजाई नॉर्मली कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। अब फंजाई में जैसे ये धागा है जिसमें ये सेल लगे हुए हैं,
इस धागे को हम हाइफे कहते हैं। जब बहुत सारे हाइफे, ये देखो, ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है, ये नेटवर्क की तरह लग जाते हैं, उसे माइसीलियम कहते हैं। कुछ माइसीलियम ऐसे, जैसे मान लो मैं कहता हूं फंजाई धागा है, कुछ धागे हवा में, जैसे मान लो धागों को आपस में लपेट के कुछ हवा में स्ट्रक्चर बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, क्या सारी फंजाई में हाइफे एक जैसे होते हैं? नहीं, हमें दो टाइप के हाइफे मिलते हैं। एक ऐसा हाइफा जिसमें ये सिर्फ न्यूक्लियस है हमारे पास, सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस है, यस। और ये वाले में हमारे पास क्या है? सेप्टा। तो इसको हम कहेंगे एसेप्टेट और इसको हम कहेंगे सेप्टेट। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा चैट प्राइवेट कर रहा हूं, यस। हाँ बेटा, आपने अगर बॉटनी पहले नहीं पढ़ रखा है, आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनो चीजों को तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए फंजाई कैसी होती है, फंजाई धागे होते हैं सेल्स के बने हुए। एक सिंगल धागे को हाइफे कहते हैं। जब बहुत सारे हाइफे आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। कुछ माइसीलियम ऐसे हवा में ग्रो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको हम कह देते हैं फ्रूटिंग बॉडी, यस। उसको हम कह देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। कल्लू भैया देख लिया मैंने, वो अपलोड कर देंगे, अब अभी क्लास के बीच में अपलोड नहीं हो पाएगा ना, यस। ठीक है। हाइफे दो तरह के हैं, एक जिसमें ऐसे लाइन नहीं होती, आप समझो, ऐसा हाइफे जिसमें ये लाइन एब्सेंट है, ये एक दीवार एब्सेंट है, इसको कहते हैं एसेप्टेट। अगर ये वॉल होगी तो इसको सेप्टा कहते हैं। तो ये वाला हो गया सेप्टेट। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे, यहां से हम क्या करेंगे बेटा? आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई बेसिक सी चीज पूछे कि सबसे पहले फंजाई क्या होता है, फंजाई धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ धागे हवा में ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ रहा है? फंजाई नॉर्मली क्या होता है बेटा? उसमें दो तरह के धागे हाइफे होते हैं, एक होता है एसेप्टेट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सेप्टेट। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, आगे आ जाते हैं। अब हम यहां से आगे चलेंगे, अब हम यहां से आगे चलेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। ध्यान से सुनना आप लोग, है ना? यस, ठीक है, यस, यस। आइए, अब यहां से हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? सुनना ध्यान से। हम यहां से टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन कैसा होता है फंजाई में। हमने क्या पढ़ा है? फंजाई के हाइफे के बारे में पढ़ा है। तो अगर चाहो तो एक टॉपिक लिख लो जिसे हम बोल सकते हैं डिटेल ऑफ सेल। देखो आप समझो ध्यान से, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने, ये लिखना नहीं है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सर सबसे पहले हमने हैबिटाट पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर, यस और नो? ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आप समझो, फंजाई जो है बेटा, अगर उसका हम लोग डिटेल में जाएं, मैं प्रॉपर आपको बताते हुए चलता हूं ये सारी चीजें। अगर आपने लिखी नहीं है तो इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। अगर मैं आपको बताते हुए चलूं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हैबिटाट नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है आपने उसमें, ठीक है? कल वाले नोट्स के आगे लिखना है, हाँ लिखना है। अब मैंने यहां पर हैबिटाट लिख दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फंजाई का हैबिटाट क्या होता है, कहां मिलता है? लगभग सब जगह मिलती है फंजाई। लगभग क्या मिलती है? सब जगह। सब जगह के लिए हम लिखते हैं वर्ड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर। कहां मिलता है? फाउंड एवरीवेयर। हर जगह मेरे पास फंजाई मिलती है, फाउंड एवरीवेयर। आप समझो, हर जगह हमारे पास क्या मिलती है? फंजाई मिलती है, यस। हर जगह हमारे पास क्या मिलती है? फंजाई मिलती है, जिसको हम कहते हैं फाउंड एवरीवेयर। सब जगह फंजाई मिलती है। उनको क्या पसंद है बेटा? वार्म, गर्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट।
वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। क्यों चाहिए बेटा इसको? गर्म और ह्यूमिड एनवायरमेंट क्यों चाहिए बताओ, कौन बताएगा? गर्म और ह्यूमिड एनवायरमेंट क्यों चाहिए बताता हूं। क्या होता है कि फंजाई के स्पोर जर्मिनेट करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कई बार क्या हुआ है, स्कूल गए, लंच नहीं खाया और फ्राइडे था, फ्राइडे में क्या हुआ, वो रोटी जो थी लंच में बंद रह गई, ऐसे ही बंद रह गई, ठीक है, बंद रह गई। 2 दिन के बाद जब आपकी मदर ने खोला तो उस लंच में कुछ फंजाई लग गई थी। कैसे आए बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जब गर्म एनवायरमेंट होता है और रोटी क्या होती है, मॉइस्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मॉइस्चर है उसमें, तो उसमें क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है, क्योंकि किसी भी जगह इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। किसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं? फंजाई के। ऑर्गेनिक मैटर पर वो स्पोर जर्मिनेट कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ पर हैं स्पोर होंगे, पर वो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पा रहे? हो सकता है मैं डेली नहा रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर मेरे पास सॉल्ट और ऑयल निकलता रहता है ग्लैंड से, इसलिए जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक चीज पर फंजाई के स्पोर जर्मिनेट करके ग्रो कर सकते हैं, जैसे रोटी है या कोई भी चीज है। और उसके लिए उनकी बेस्ट कंडीशन क्या है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस बेटा, फंगस और फंजाई एक ही है। सिंगल को फंगस कहते हैं, बहुत सारी को फंजाई कहते हैं। यस, हाँ। और ऐसा हुआ होगा कि टिफिन की धुलाई से पहले एक बच्चा लिख रहा है हमारी धुलाई होती थी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हम किसकी बात करते हैं? इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन याद है तो एनसीईआरटी कहता है कि स्पोर जो है जनरली नहीं जर्मिनेट करता, जनरली नॉट जर्मिनेट इन लो टेम्परेचर, इसीलिए खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं इन लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है, 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है, तो वहां पर स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा। इसीलिए हम खाने को किस में रखते हैं बेटा? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। खाने को किस में रखते हैं? इसलिए फूड को स्टोर करते हैं किस में? फूड को स्टोर करते हैं किस में? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब हम क्या रखते हैं? लो टेम्परेचर रखते हैं। अब आप समझो ध्यान से, स्ट्रक्चर हमने कैसा लिखा था, याद करो। फंजाई कैसा है? मेरे पास मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यस और नो? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। कैसा है? फिलामेंटस है, और कैसा है? धागे जैसा है, और कैसा है? थ्रेड लाइक है। यस। यहां पर मेरे पास एक्सेप्शन क्या है बताओ? यहां पर एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट। ईस्ट कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर। सर दोबारा लिखें? बिल्कुल लिख ले, है ना, वो मैंने एक जनरल से चीजें बताई थी आपको। अब आ जाते हैं, हमारे पास क्या होता है बेटा? थ्रेड जो है फंजाई का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इज हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। ठीक है। हाइफे अपने दो तरह के हैं। हाइफे कैसे हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है सेप्टेट, यस, सेप्टेट, यस, और दूसरा क्या होता है? ए सेप्टेट। ए सेप्टेट कैसा होता है बेटा? ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक कंटिन्यूस है, ट्यूब लाइक कॉन्टिन्यूस है। इसका एक और नाम है, कौन बताएगा? एक और नाम है, कौन बताएगा? ए सेप्टेट का सर सीनोसिटिक है। क्या नाम है बेटा? सीनोसिटिक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइफे जो है क्या बनाता है? हाइफे फॉर्म क्या? हाइफे क्या बनाता है? हाइफे फॉर्म क्या बनाता है? माइसीलियम। माइसीलियम। तो व्हाट इज माइसीलियम? क्या है माइसीलियम बताओ? माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। व्हाट इज माइसीलियम? माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेटवर्क है किसका? हाइफे का। हाइफे के नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? माइसीलियम बोल रहे हैं। हाइफे के नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? माइसीलियम बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? तो हैबिटाट में हमने लिखा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सब जगह मिलने वाला। सब जगह इसका क्या मिलता है बेटा? फंजाई का स्पोर मिलता है। स्पोर इसका सब जगह मिलता है, फाउंड एवरीवेयर। आपके खाने में है, हाँ, मेरे खाने में, यस, हाथ पे, सर पे, सब जगह है। वो स्पोर जर्मिनेट करता है कौन सी कंडीशन में? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। लो टेम्परेचर पे नहीं करता, इसलिए खाने को कहां रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। अब देख लो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आपको मैं कह रहा हूं कि मान लो ये फंजाई का सेल है, देखो ये फंजाई का सेल है, आप समझना, ये फंजाई का सेल है मेरे पास।
इसकी डिटेल भी मुझे पता होनी चाहिए फंजाई के सेल की। ये फंजाई का सेल है, एक सिंगल सेल है, फंजाई का सेल है, इसकी मुझे कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। तो जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर में मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक हाइफे किसे कहते हैं, दूसरा फंजाई का सेल कैसा होता है। देखो फंजाई का सेल कैसा होता है, सबसे पहले इसमें मेरे पास किसकी वॉल होती है, काइटिन की सेल वॉल होगी। यस, काइटिन की सेल वॉल होगी। इसके अलावा सम फंजाई में कुछ और होता है, अदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे सेलुलोज, अदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जैसे कि सेलुलोज। काइटिन की सेल वॉल किसमें है, मोस्ट फंजाई में, मैक्सिमम फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है सर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा, हमारे पास स्टोरेज ग्लाइकोजन होता है। फंजाई में क्या चीज स्टोर होती है, ग्लाइकोजन। प्लांट में क्या स्टोर होता है, स्टार्च। एनिमल में क्या स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ऐसे फंजाई में क्या स्टोर होता है बेटा, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यस और नो। और फंजाई का सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है। कैसा है, यूकैरियोटिक। इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इस बात में कोई दिक्कत है, देखो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको फंजाई का स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा फंजाई दिखती कैसी है। तो फंजाई धागे जैसी दिखती है। वो धागा किसका बना हुआ है, सेल्स का। उस धागे को हम फिलामेंट कहते हैं। उसका एक और नाम है हाइफे। जब हाइफे एक साथ लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, माइसीलियम। हमारे पास हाइफे दो तरह के हैं, एक है सेप्टेट और दूसरा है एसेप्टेट। अब मैं एक सिंगल सेल की बात कर रहा हूं फंजाई की, क्योंकि सिंगल सेल की भी बात करनी है। तो फंजाई का जो सेल होता है उसमें काइटिन होता है। कुछ फंजाई ऐसी है जिनमें सेलुलोज भी मिलता है, एक्सेप्शन है वो एक तरीके की, कुछ ऐसी होती हैं। यस, इसलिए हमने लिखा है अदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। स्टोरेज में इन पे कास ग्लाइकोजन है। क्या है बेटा, ग्लाइकोजन है। क्लोरोफिल इनमें नहीं होता। यूकैरियोटिक है तो मेरे पास वेल डिफाइंड क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। यहां तक समझ में आ रहा है। संस्कार देव, आप पूछ रहे हो कि काइटिन क्या होता है। बेटा काइटिन क्या होता है, जैसे हमारे पास प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, एक और केमिकल होता है जिसे हम काइटिन कहते हैं। मैंने जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें काइटिन के बारे में कुछ डिटेल दी थी, अगर आपको याद हो। काइटिन एक चीज का पॉलीमर होता है, उसे नैग कहते हैं। याद करो, याद करो। फंगस कंट्रोल एंड्स, नॉट श्योर, नोट करिए जल्दी से। बीटा डी ग्लूकोज नहीं बेटा, नैग का एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बेटा अगेरिकस मेहंदी हसन जो तू देखता है ना मशरूम, वो एक तरह का माइसीलियम है, हाइफे नहीं है। वो ऐसा माइसीलियम है जिसमें बहुत सारे धागे हैं और उसने मशरूम बना दिया है। लिख लिया बेटा, लिख लिया। बेटा मशरूम किसी भी सीजन में ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा पानी चाहिए। ठीक है, मैंने ये जो चीजें बताई हैं कल मैं बता चुका हूं ये वाली चीजें।
अगर आप ये वाली स्लाइड नहीं देख पा रहे हो ठीक से तो ये देख लो। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में मैंने ये डिटेल पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी। आज मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको हैबिटाट स्ट्रक्चर बता सकूं। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, फंजाई कहां मिलती है। सबसे पहले समझो, फंजाई एक पूरी किंगडम है। किंगडम का मतलब उसमें सारे मतलब एक जैसे मेंबर है। फंजाई एक्चुअल में अगर आपको मैं बोलूं तो जैसे ऊन होता है ना, धागा होता है, वैसा होता है। अगर धागे एक साथ मिल जाते हैं उसे माइसीलियम कहते हैं। एक धागे में जो सेल है अगर वो लाइन से लगे हुए हैं उसे फिलामेंट कहते हैं। समझो इस चीज को। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको हाइफे कह रहे हैं। देख बेटा यहाँ पे इसको कह रहे हैं हाइफे, ये हाइफे है। ऐसे बहुत सारे हाइफे लगकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। हाइफे दो तरह के, एक सेप्टेट है और एक ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट का मतलब है कि दीवार नहीं है न्यूक्लियस के बीच में, इसीलिए इसको कहते हैं सीनोसिटिक। क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक। क्लियर है। माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। फंजाई क्या होता है, उसकी जो दीवार होती है, सेल वॉल होती है, उसमें काइटिन होता है। कुछ फंजाई ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है दूसरे तरह का। फंजाई के सेल में स्टोरेज ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फंजाई के सेल के याद रखने हैं। यस और नो, फंजाई के सेल के याद रखने हैं। यस यस बेटा, मिक्सोमाइस्टीज नहीं पढ़ना आपको, सुलेमान अब्दुल्ला नहीं पढ़ना। अदर पिगमेंट हो सकते हैं क्योंकि कलर होता है, जैसे मैंने यहां लिखा है क्लोरोफिल एब्सेंट, मैं साथ में लिख सकता हूं अदर पिगमेंट कैन प्रेजेंट, क्योंकि अदर कलर होगा। दूसरे पिगमेंट होते हैं जो कलर देते हैं। आपने देखा ना, अलग अलग कलर की फंजाई होती है। यस, माउल्ड कहते हैं इन्हें। लिखो जल्दी से। सेप्टेट और ब्रांच होगा बेटा। ब्रांच कैसा होगा, ये देख यहां पर, जैसे ये है मेरे पास, ये देख, ये जैसे सेप्टेट बना दिया, तो इस सेप्टेट के पास ऐसे और लगा हुआ है, ये दिख रहा है, तो ये क्या बन गई, ब्रांच हो गई। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, सेप्टेट और ब्रांच हो सकता है। ए सेप्टेट में नॉर्मली ब्रांच नहीं होता, ए सेप्टेट लिख दिया हमने। हाइफे क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। अगर यहां तक लिख लिया तो मैं आगे डिस्कस करूं आप लोगों को। प्रिंस जी, अगर स्पेस में एल्गी मिल रही है उसका नाम जान के कौन सा नीट क्वालिफाई हो जाएगा भाई तेरे को। मैं कितना स्लो पढ़ाता हूं क्योंकि कुछ आता नहीं है बेटा बच्चों को, है ना, दिक्कत ये है। हाँ, मैं स्लो नहीं पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं ज्यादा। अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं न्यूट्रिशन इन फंजाई। आप में से कितने लोगों को याद है मोनेरा का न्यूट्रिशन, जल्दी जल्दी बताओ। न्यूट्रिशन इन फंजाई पे हम लोग बात कर रहे हैं। यस, न्यूट्रिशन इन फंजाई पे हम लोग बात कर रहे हैं। कितने लोगों को फंजाई का न्यूट्रिशन याद है, सॉरी मोनरा का याद है। मोनरा में 6 टाइप का न्यूट्रिशन था, कीमो ऑटोट्रॉफ, और उसके बाद ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो जो हेट्रोट्रॉफिक वाला न्यूट्रिशन है वो यहां भी है। तो फंजाई में क्या है बेटा, हमारे पास 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है, फंजाई में है। फंजाई में मेरे पास कितने टाइप का न्यूट्रिशन है, 3 टाइप का। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये चीजें। फंजाई में मेरे पास 3 टाइप का न्यूट्रिशन है फंजाई में। सुन लो ध्यान से कौन सा है, सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक किसी को याद है, सैप्रोफिटिक। अब आपको मैं बता देता हूं, फंजाई में सबसे ज्यादा यही मिलता है। सैप्रोफिटिक का मतलब है कि फंजाई क्या है, एंजाइम रिलीज करेगी डेड ऑर्गेनिज्म पे। तो फंजाई किस पे फीड करेगी, ग्रो करेगी किस पे, ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगी। सही है, वो कुछ भी हो सकता है, लीफ हो सकता है, डेड प्लांट हो सकता है, डेड एनिमल हो सकता है, आप समझो कुछ भी हो सकता है।
डेड एनिमल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है। यस, ठीक है। तो वो ग्रो कर रही है किस पे? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या कर रहे हैं? वो लोग ग्रो कर रहे हैं। यस, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किस पे ग्रो कर रहे हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। किस पे ग्रो कर रहे हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम रिलीज करेंगे। यस, एंजाइम रिलीज करेंगे एंड एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे क्या? ऑर्गेनिक मैटर। एब्जॉर्ब करेंगे क्या? ऑर्गेनिक मैटर। एब्जॉर्ब करेंगे क्या? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एंजाइम रिलीज करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये करते हैं, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। दूसरा कौन सा होगा सर? दूसरा होगा पैरासिटिक। दूसरा कौन सा होगा? पैरासिटिक। फंजाई जो है बेटा डिजीज कॉज करती है किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। तो फंजाई जो है हमारे पास मैनी फंजाई पैरासाइट है किस पे? पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स पर वो क्या है बेटा? पैरासाइट है। क्या है वो? पैरासाइट। तीसरे टाइप का न्यूट्रिशन जो है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक, इसको आपको समझना है। सिम्बायोटिक कह रहे हैं, इसको हमें समझना है। कितने बच्चों को यह समझ में आता है? कितने बच्चों को यह समझ में आता है कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या है? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सिम्बायोटिक इंटरेक्शन और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिखना नहीं, पहले सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैंने लाइकन बोला। सुनना ध्यान से। ये मेरे पास फंजाई के धागे हैं, इनको मैंने बोला है हाइफे। क्या बोला है? हाइफे। ये स्ट्रक्चर है लाइकन का। लाइकन का। इस लाइकन में मेरे पास एल्गी है और साथ में क्या है? फंजाई। साथ में क्या है? फंजाई। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है, फंजाई क्या कर रही है? उससे खाना ले रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सिम्बायोटिक का मतलब यह है, समझना इसको। सिम्बायोटिक का मतलब यह है कि एल्गी को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। लेकिन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि जब दोनों साथ हैं, उस साथ कंडीशन में मुझे खाना मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं क्या एल्गी में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है? गलत है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इसमें सिर्फ फंजाई में। अगर आप मेरी बात समझ पाओ मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को फायदा होना। अब दोनों को कैसे फायदा हो रहा है? एल्गी क्या कर रही है? एल्गी कर रही है फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है। और फंजाई क्या कर रही है? मिनरल और पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। मिनरल और क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। और किसको दे रहा है? एल्गी को दे रहा है। मान लो यहां बीच में मेरे पास ये एल्गी है। ये क्या है? एल्गी है। यस, ये एल्गी है, तो इसको लाइकन कह रहे हैं। तो ये मेरे पास फंजाई हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? एल्गी हो गया। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं सिम्बायोटिक में, वो सुनना ध्यान से। सिम्बायोटिक में क्या होता है जरा समझना। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा बेटा? फंजाई क्या है? एसोसिएट होता है विद अदर, ठीक है, एसोसिएट विद अदर एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर रहा है एंड प्रोवाइड कर रहा है वाटर एंड मिनरल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा था, मेरी बात समझ ध्यान से। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है दो लोग साथ आए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे लाइकन में एल्गी और फंजाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसमें खाना एल्गी बना रहा है, तो एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। फंजाई जो है वो एल्गी से खाना ले रहा है। ठीक है, मैं पैरासाइट बोल सकता था,
पर वो फंजाई इसकी मदद भी कर रहा है, इसलिए सैप्रोफिट पैरासिटिक ना बोल के सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन लाइकन में होता है। लाइकन के अंदर जो न्यूट्रिशन है फंजाई का वो कैसा है, वो एल्गी से खाना ले रहा है। इसीलिए सिम्बायोटिक जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये न्यूट्रिशन फंजाई में और बैक्टीरिया में मिलता है। समझो, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, किसी प्लांट से खाना ले रहा है, उसे नाइट्रोजन दे रहा है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, क्योंकि वो ले क्या रहा है, उससे ऑर्गेनिक चीज ले रहा है। कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आया किसी को मैं क्या पढ़ा रहा हूं? बेटा बैसिलस होगा, कहने दे गूगल को। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ ध्यान से, ऊपर से जा रहा है तुम्हें, मेरी बात समझो। आपको क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दो एग्जांपल पढ़ने, एक लाइकन पढ़ना है, एक माइकोरिजा पढ़ना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है दोनों को फायदा होना। इस एसोसिएशन में, इस जुड़ाव में फंजाई खाना ले रहा है एल्गी से, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एल्गी का नहीं हो सकता, क्योंकि एल्गी तो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किसका है, फंजाई का। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन में, जुड़ाव में एल्गी और फंजाई दोनों है। तो इसमें क्या होगा, फंजाई किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और एब्जॉर्ब करेगी ऑर्गेनिक मैटर। इसमें एक हमारे पास लाइकन है, एक हमारे पास क्या है, लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है, हमारे पास एक होती है एल्गी। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और एक होती है हमारे पास फंजाई। फंजाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है पानी एंड मिनरल। फंजाई खाना किससे लेती है, समझो, फंजाई खाना किससे लेती है, फंजाई ऑब्टेन फूड फ्रॉम एल्गी। ऑब्टेन फूड फ्रॉम एल्गी, वो किससे खाना ले रही है, एल्गी से खाना ले रही है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? अब ऐसा ही एक एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं माइकोरिजा। डिटेल पढ़ेंगे बेटा, इन सब की डिटेल पढ़ेंगे अलग से। माइकोरिजा क्या होता है, इस तरीके से रूट होती है प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की। इन रूट्स के साथ फंजाई जुड़ जाती है ऐसे, और इनको रूट हेयर जैसा काम करके देती है। तो माइकोरिजा में क्या है बेटा, फंजाई प्लस हाइयर प्लांट है। लाइकन में क्या है, एल्गी है और फंजाई है। तो माइकोरिजा में क्या होता है बच्चे, हमारे पास क्या है, फंजाई एसोसिएट हो जाती है किसके साथ, विद रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट। ये हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहां हाइयर प्लांट्स का मतलब दोनों है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों है। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लाइकन अलग से, माइकोरिजा अलग से। बेटा एल्गी वैसे प्लांट किंगडम में आएगा बच्चे, एल्गी रहने की जगह नहीं देता, फंजाई देता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है दो लोग साथ रह रहे हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई एक उससे खाना ले रहा है, सही है। उसके लिए काम क्या कर रहा है वो एक अलग चीज है। जैसे फंजाई क्या कर रहा है, मैं अगर आपसे कहूं फंजाई मेरे हाथ पे है, अगर यहां से खाना ले ले तो इसे क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। अगर मेरे हाथ पे कुछ मदद कर रही है, मदद भी कर रही, खाना तो ले रही है, मदद भी कर रही है, तो फिर उसे सिम्बायोटिक बोलेंगे। तो लाइकन में और माइकोरिजा में फंजाई का न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक है, सही है। क्या इसमें एल्गी का न्यूट्रिशन भी सिम्बायोटिक है? नहीं, वो एसोसिएशन है, जुड़ाव है। न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक नहीं है, एल्गी तो फोटोसिंथेटिक है। अगर मैं आपको नीट में क्वेश्चन दे दूं, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे। इन एल्गी, सुना, इन लाइकन न्यूट्रिशन ऑफ एल्गी इज सिम्बायोटिक और फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। इन माइकोरिजा न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज symbiotic. In mycorrhiza न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज फोटोसिंथेटिक। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? अब बेटा म्यूचुअलिज्म होता है फिजिकली जुड़ा होना, आसपास एकदम हाथ से हाथ पकड़ के। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस,
बेटा डेड लिखना, सैप्रोफिटिक में डेड लिखेंगे। मैं ऑर्गेनिक लिविंग होगा तो पैरासिटिक। देख बेटा, मरे हुए से खाना लेंगे सैप्रोफिटिक, जिंदा से खाना लेंगे पैरासिटिक, जिंदा से खाना लेंगे लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे सिम्बायोटिक। लेकिन तीनों केस में कॉमन क्या है? फंजाई बाहर से ऑर्गेनिक मैटर ले रही है। अगर कोई बाहर से ऑर्गेनिक मैटर लेगा तो क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। तो फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। कैसा है बेटा? हेटेरोट्रॉफिक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अगर मैं कहूं इन तीनों न्यूट्रिशन में कॉमन बात क्या है? तीनों में ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर। यस बेटा, माइकोरिजा में अलग से पढ़ाऊंगा टॉपिक। बच्चे मैं कैसे कह सकता हूं, क्या समझा दूं तेरे को? एक बच्चा लिख रहा है सर कम समझ आया, मैं क्या समझाऊं बताओ? तो मुझे बता, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सर हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक खुद से खाना पढ़ाएंगे बनाएंगे, और हेट्रोट्रॉफिक जो है किसी और से। बेटा क्लास 10th के बाद की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है बाहर से इनऑर्गेनिक एंटर करेगा, सेल के अंदर ऑर्गेनिक बनाएंगे। सही है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है बाहर से ऑर्गेनिक लेंगे। फंजाई ऑर्गेनिक तीन तरीके से ले सकती है। अगर किसी मरे हुए से ऑर्गेनिक मैटर ले, सैप्रोफिटिक, किसी जिंदा से ले, पैरासिटिक। सही है। और किसी, ध्यान सुनेंगे, किसी जिंदा से ले और उसकी मदद कर दे, सिम्बायोटिक। ऐसा वो कहां करता है? लाइकन में और माइकोरिजा में। माइकोरिजा क्या है? एक एसोसिएशन, एक जुड़ाव का नाम है। क्या माइकोरिजा कोई ऑर्गेनिज्म है? नहीं। लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म है? नहीं। लाइकन माइकोरिजा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, जुड़ाव का नाम है, एक एसोसिएशन का नाम है। रोहित तू पढ़ा ले भाई, या क्लास छोड़ के चला जा, मान ले मेरी बात। ठीक है, अच्छा रहेगा बच्चे। ठीक। हाँ, तेरे पेरेंट्स ने तुझे खाना बना के दिया तो तूने बोला कि एक काम करो जल्दी रोटी बना दो आगे बढ़ो, ऐसे बोलता है? नालायक, शर्म आनी चाहिए तुझे, कुछ भी लिख रहा है गधा। प्लीज पढ़ाई करो ना, कॉन्सेप्ट कुछ बनेंगे नहीं, फिर क्वेश्चन गलत होगा, फिर वही स्टोरी चलेगी, सर पेपर टफ आया था इस बार, तो फिर पढ़ क्यों रहा था? टफ आया तो पढ़ा क्यों तूने? फिर मत पढ़ता। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन फंजाई, लिख लो, 1 मिनट आपके पास, लिख लो फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा डिटेल में सारे टॉपिक, लाइकन अलग से पढ़ाऊंगा, ये अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये किसी उसमें नहीं आते किंगडम में। लिख लिया? हो गया बेटा? हाँ मोनिशा, फंजाई इस जीनस की होती है। कम से कम यार पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग में से बहुत से बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, नेता बनने की कोशिश करते हैं। मत बना करो प्लीज, और मुझे मत बताया करो कैसे पढ़ाना है ना? हाँ, मान लो टॉपिक वीक रह जाएगा वो ज्यादा अच्छा है ना? अब देखो मेरी बात सुनो, आपने उसमें भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन, क्या नाम है मोनरा में, सेक्सुअल ए सेक्सुअल। तो हमारे पास
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ते हैं वो 3 तरह का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वेजिटेटिव, एक पढ़ते हैं एसेक्सुअल, और एक पढ़ेंगे हम सेक्सुअल। मैं ये 3 तरह के आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? ये 3 तरह का मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे कितने बच्चे ये बताएंगे डिफरेंस होता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में? कौन बताएगा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में कोई डिफरेंस होता है? मेरी बात समझो ध्यान से। ये मेरे पास मार्कर है, सुनना ध्यान से, ये मार्कर है। अगर ये मार्कर टूट के 2 मार्कर बना ले और दोनों नए मार्कर में ग्रो कर जाए, ये वेजिटेटिव कह सकते हो। अगर इसमें कोई सेल डिवीजन इन्वॉल्व हो, मतलब इस मार्कर में सेल डिवाइड करके कुछ बने और उससे नया मार्कर बन जाए, वो एसेक्सुअल होता है। एक्चुअल में वेजिटेटिव का मतलब होता है कि किसी तरह से कुछ टूट के या कैसे भी कुछ बन जाए, उसको हम वेजिटेटिव बोल देते हैं। अगर हम कहें हायर क्लासेस में या हायर ग्रुप में, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल लगभग एक जैसी बात है, क्योंकि दोनों में वेरिएशन नहीं आती है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल अगर आपको वेरिएशन को लेके बात करनी हो तो एक जैसी बात होती है, लेकिन कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन, आप समझो किस प्रकार से हो रहा है रिप्रोडक्शन, उसको लेकर अगर बात करें तो अलग अलग होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वेजिटेटिव जो होता है हमारे पास, अगर आप फंजाई की बात करें तो वेजिटेटिव में हमारे पास क्या होता है, आप समझो। इस वेजिटेटिव में हमारे पास 3 टाइप के आपको दिखेंगे, 3 टाइप दिखेगा। एक दिखता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ध्यान सुनेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, जैसे ये हाइफे है, ये आपको पता है ये हाइफे है, इस तरीके से हाइफे है। अगर ये हाइफे टुकड़े में टूट गया, ऐसे किसी तरीके से ऐसे टुकड़े में टूट गया, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से टुकड़े में टूट गया, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आप समझो 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, इस तरीके से आप समझना इस बात को। तो हमारे पास क्या है बच्चे, ये 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, इस तरीके से ये 2 पार्ट में टूट गया। तो हर पार्ट जो है एक नया हाइफे बना देगा, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ईच पार्ट, हर पार्ट नया हाइफे बना देगा, गिव न्यू हाइफे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब सारी फंजाई में होता है। फिर हमारे पास एक होता है फिजन और एक होता है हमारे पास बडिंग। ध्यान से सुनना, बडिंग आपने कहां सुनी है, किसी को याद है? मेरे पास मान लो ये ईस्ट है, इसमें इस तरीके से बड बनती थी, याद आया किसी को? या कई बार क्या होता है, कुछ ईस्ट होता है वो 2 सेल में डिवाइड कर जाता है, इसे फिजन कहते हैं। तो फिजन और बडिंग नॉर्मली ईस्ट में मिलती है। तो मेरे पास ये जो है बेटा, ये जो मेरे पास वेजिटेटिव है, इसमें फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो लगभग सारी फंजाई में होती है। फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन अकर इन मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट फंजाई में फ्रेगमेंटेशन जरूर होती है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, सुनो ध्यान से। ह्यूमन एक प्रॉपर डेवलप स्ट्रक्चर है, अगर वो टुकड़ों में टूटेगा तो नया ह्यूमन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन वगैरह है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अच्छे से बने नहीं है, जैसे फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनके अगर टुकड़े टूट जाए तो नया स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि इनमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इनमें हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो वेजिटेटिव की हमारे पास 3 टाइप है। पहली टाइप है फ्रेगमेंटेशन, दूसरी टाइप है फिजन और बडिंग। ये नॉर्मली ईस्ट में होता है। ये नॉर्मली किस में होगा, ईस्ट में। नॉर्मली किस में होता है बेटा, अकर इन ईस्ट, अकर इन ईस्ट। फिजन आपको समझ में आ रहा है, एक सेल से 2 सेल में, यस। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सुनना ध्यान से। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फंजाई में होता है बाई स्पोर। फंजाई में एसेक्सुअल कैसे होता है? एसेक्सुअल होता है बेटा कैसे, बाई स्पोर। अब स्पोर बनने का क्या मतलब है, समझो, मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों को ये हाइफे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। आप लोगों को ये हाइफे दिख रहा है? ये एक हाइफे है, ऐसा होता है हाइफे, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास हाइफे होता है, ऐसे इस तरीके से हमारे पास हाइफे है ये, ठीक है। हाइफे से मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है,
बहुत सारे हाइफे लग के मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है माइसीलियम, एक नेटवर्क बन गया। इसको मैंने क्या बोल दिया? माइसीलियम। क्या बोल दिया? माइसीलियम बोल दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, अगर मेरे पास इसका सारा सेल एन है, अगर हाइफे हैप्लॉइड है, हाइफे एन है, हैप्लॉइड है, आप समझो, अगर हाइफे मेरे पास हैप्लॉइड है तो क्या माइसीलियम भी हैप्लॉइड होगा कि नहीं होगा? हां सर होगा। अब क्या होता है, माइसीलियम जो है मेरे पास, जैसे ये माइसीलियम है, कुछ माइसीलियम हवा में ऐसे ग्रो करता है, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इनको क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। अब आप मुझे बताओ कि अगर अगर मेरे पास ये एक सेल हैप्लॉइड है, पूरा का पूरा हाइफे हैप्लॉइड है, तो माइसीलियम भी क्या होगा? हैप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगी? एन होगी। और मुझे इस पर क्या बनाना है? स्पोर बनाना है। तो स्पोर कैसे बनेगा? सर माइटोसिस से बनेगा, देख लो। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? इस तरीके से ये हाइफे हैं, इस पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, और इस पर मेरे पास ये सिंगल सेल के ऐसे क्या बन गए? स्पोर बन गए। तो ये स्पोर भी कैसे होंगे बेटा? ये स्पोर कैसे बने होंगे? माइटोसिस से। तो ये स्पोर हैं, स्पोर। तो ये स्पोर कैसे बने होंगे? स्पोर कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। तो बाई माइटोसिस क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। बाई माइटोसिस क्या बनेगा? स्पोर फॉर्म होगा। अब ये स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस से बना है। ये स्पोर दोबारा से हाइफे बना सकता है। तो स्पोर क्या दे सकता है? स्पोर का जर्मिनेट होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, मुझे बताओ स्पोर में कितने सेल हैं? सर एक सेल है। फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरे पास एक हाइफे है, इसमें बहुत सारे सेल हैं। ऐसे बहुत सारे हाइफे ने माइसीलियम बना लिया। माइसीलियम ने हवा में कुछ माइसीलियम बनाया, उसे फ्रूटिंग बॉडी बोला। इस फ्रूटिंग बॉडी पर ये स्पोर बन गए। ये सारे स्पोर हैप्लॉइड हैं। अब यहां पर जर्मिनेशन का मतलब है डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करेगा? सर माइटोसिस से करेगा। माइटोसिस से इसने क्या बना दिया? सर इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसको हमने क्या बोला है? हाइफे बोला है। क्या बोला है? हाइफे बोला है। तो ये चीज चलती रहेगी। ये है हमारे पास क्या? इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमेट्स फॉर्म होंगे और जाइगोट फॉर्म होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए सेक्सुअल होता है बाई स्पोर्स। ए सेक्सुअल अकर बाई स्पोर्स। स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स कैसे भी हो सकते हैं? स्पोर्स कैन बी मोटाइल, जिसको हम क्या बोलेंगे? जूस्पोर। एंड नॉन मोटाइल, क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। अभी बात करेंगे इस पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुने। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे हाथ पर ये फंजाई के धागे हैं। सुन ले 2 मिनट। फंजाई के धागे हैं, ठीक है। ये फंजाई के धागे जो हैं ये गलती से टूट गए, किसी, मान लो पैर पड़ गया, हवा चल गई, उससे टूट गए, तेज पानी से टूट गए। तो जब कोई धागा टूट जाएगा वो नया हाइफे बना देगा, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये सारी फंजाई में होता है। फंजाई में, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, और आपका हाइड्रा में हो जाता है, तो इसे फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन आपका स्पॉन्जीज वगैरह में भी हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से। इसके बाद क्या है? सुनना, इसके बाद क्या है? उसके अलावा कुछ ऐसी फंजाई है सिंगल सेल वाली जिसमें फिजन और बडिंग होता है। अब हम बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल की। तो ए सेक्सुअल में कैसे होगा? बाई स्पोर्स। ए सेक्सुअल में कैसे होगा? बाई स्पोर होगा, ठीक है। तो हमारे पास
हमारे पास ये इस तरीके से हाइफे होता है, ऐसे, सही है। इस पे मेरे पास क्या है, सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं, सारे सेल कैसे हैप्लॉइड है। अब इस हाइफे से ये बनता है माइसीलियम, बहुत सारे हाइफे माइसीलियम बनाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ हाइफे माइसीलियम हवा में ग्रो करते हैं, उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी पर सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनता है, इसे स्पोर कहते हैं। तो जो स्पोर है ना, वो सिंगल सेल के होते हैं। और क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड थी, तो स्पोर भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और कैसे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। अब स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट का मतलब डिवाइड करता है, और क्या बना देता, हाइफे। इसे कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझो बेटा, बडिंग का मतलब होता है कि जब दो डॉटर सेल बने, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, इसे बडिंग कहते हैं। फिजन में दोनों सेम साइज के सेल बनते हैं। ये मुझे सारी फंजाई में नहीं मिलता, नॉर्मली मुझे ईस्ट में मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे जो फंजाई, जैसे ऐसे समझ, मान ले ये मरी हुई चीज है कोई, इस पर फंजाई ग्रो कर रही है, उसने उस पर फ्रूटिंग बॉडी बना दी। जब तुमने कभी ब्रेड रख दी है, ऐसे ब्रेड रख दी है, जब तुमने ब्रेड ऐसे रखी है, उस ब्रेड पर मेरे पास फंगस ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है, फंगस ग्रो करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो जो फंगस उस पे ग्रो करता है ना, वो तुम्हें फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, अब ये ब्रेड तो कुछ टाइम के बाद खा जाएगा ना फंजाई, अब वो नई जगह कैसे जाएगा, तो वो छोटे छोटे सिंगल सेल के स्ट्रक्चर बनाता है, जो हवा से उड़ के जाते हैं, किसी और चीज से जाते, तुम्हारे हाथ पे लग के चले गए, और वो क्या होते हैं, स्पोर। स्पोर सिंगल सेल का होता है, स्पोर हमेशा कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जैसे बीज जर्मिनेट करता है ना, उससे प्लांट बनता है, ऐसे ही स्पोर जर्मिनेट करता है। स्पोर में कितने सेल है, एक। अब उसको 10 सेल बनाने हैं, तो जर्मिनेट कर गया, तो वो क्या बनाएगा, हाइफे बनाएगा। यस, यस बेटा मोनिश, हाइफे 2n भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल लगभग एक जैसी बात है, पर वेजिटेटिव में इस प्रॉपर तरह की सेल डिवीजन नहीं हो रही, दोनों में वेरिएशन नहीं बनता है। सेक्सुअल में गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा। यस, यहां तक ठीक है। यस, लिख लो जल्दी। नेक्स्ट करें बेटा, आगे चलो। सेक्सुअल में बेटा गैमेट बनेंगे, जाइगोट बनेगा। नीचे कहां लिखूं, जगह है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं तो तुम, छोटा लिखता हूं तो रोने लगते हो, और जगह है नहीं स्लाइड पे, तो कहां लिखूं बता, अभी पढ़ाऊंगा सेक्सुअल भी। हाँ, जैसे वेजिटेटिव प्लांट में क्या होता है, प्लांट में वेजिटेटिव किसे कहते हैं भाई, उसके किसी हिस्से से नया प्लांट बना दिया, वैसा ही कुछ मान लो, यहाँ फंजाई टूट के नया फंजाई बना देगी।
आ जाओ। अब तुम्हें थोड़ा सा स्पोर के बारे में बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ध्यान से सुनना जो पढ़ाऊंगा, सुनना ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है स्पोर के बारे में, तो स्पोर क्या होता है उसको समझेंगे। व्हाट इज स्पोर? सबसे पहले हमेशा याद रखो, जो आपको दिमाग में रखना है, स्पोर सिंगल सेल का होता है। स्पोर क्या होगा? सिंगल सेल होता है, ठीक है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एंड डिवाइड करता है बाय माइटोसिस। इस बात में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? क्या क्या पॉइंट्स बताए? स्पोर सिंगल सेल का होगा, हैप्लॉइड होगा, और कैसे डिवाइड करेगा? माइटोसिस से डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ स्पोर की बात करेंगे और अलग अलग तरीके से समझेंगे चीजों को। टाइप ऑफ स्पोर की बात करते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ स्पोर की बात करते हैं। मान लो मेरे पास सबसे पहले आएगा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। स्पोर हमेशा कितने सेल का होगा? सर सिंगल सेल का होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड डिप्लॉइड होगा? सर हैप्लॉइड होगा। तो हमारे पास हम टाइप ऑफ स्पोर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल। हम ये बात कर रहे हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है? मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब समझेंगे। देखो, अगर मेरे पास किसी स्पोर पे फ्लैजिला है, अगर स्पोर पे मेरे पास फ्लैजिला है, ऐसा स्पोर तब मिलेगा जब फंजाई एक्वेटिक होगी, है ना? फ्लैजिला है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोटाइल या जू स्पोर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मोटाइल बोलेंगे या जू स्पोर बोलेंगे? फ्लैजिला का मतलब ऐसे, ऐसे कितने सेल का होगा? सिंगल सेल का। अगर मेरे पास स्पोर में फ्लैजिला नहीं है तो वह पानी में नहीं मिलेगा कभी भी। मोस्ट ऑफ द फंजाई में नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ए प्लानो। भाई सेक्सुअल का उल्टा क्या होता है? ए सेक्सुअल। तो क्या जू स्पोर का एक और नाम प्लानोस्पोर रख दूं? क्योंकि नॉन मोटाइल का मैं क्या रख रहा हूं? ए प्लानोस्पोर नाम रख रहा हूं। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया ये। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? तो पहली क्लासिफिकेशन ये हो गई, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई। ये सेकंड होती है कि कैसे स्पोर बनता है, हाउ स्पोर फॉर्म। देखना ध्यान से, ये मेरे पास माइसीलियम है, ये मेरे पास माइसीलियम है, ये मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी है, ये मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है? अब मेरे पास क्या हुआ है? इसमें हमारे पास, इसमें मेरे पास कवर जैसा कुछ बना है, कवर, इस तरीके का कवर बन गया है और स्पोर इसके अंदर
अब बताओ जल्दी। आवाज आ रही है अब सुनो, अब सुनो, ये वाला समझ में आ गया? मोटाइल नॉन मोटाइल पहले बताओ। अगर किसी स्पोर पर फ्लैजिला है, सबसे पहले स्पोर बताओ हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड है। कैसे बनेगा वो बताएंगे। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है, सिंगल सेल का है, और स्पोर की क्या होगी? माइटोसिस होगी। सही है सर। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी स्पोर अगर बिना कवर के हो, कवर के साथ हो, आप समझो, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है, तो ऐसा स्पोर जो कवर के अंदर बने उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजीनस। तो मेरे पास दो तरह के स्पोर हो गए, कौन कौन से? कौन कौन से हो गए? एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। यहां तक समझ में आ रही है? एक्सोजीनस विदाउट कवर, एंडोजीनस कवर के साथ। देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस पे ये स्ट्रक्चर है, यहां पर बिना कवर के बना, ये कवर है, कवर के साथ बना। तीसरा तरीका है बाई मियोसिस और माइटोसिस। अब जरा समझना मेरी बात को, अब मेरी बात को जरा समझना, ये समझना मेरी बात को। ये मेरे पास हाइफे हैं, अब समझो, ये मेरे पास हाइफे हैं, ये मेरे पास मान लो हाइफे हैं, ठीक है? इस पर मेरे पास ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, सही है? इस पर मेरे पास ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। ऐसे ही फ्रूटिंग बॉडी यहां बन गई। मान लो ये फ्रूटिंग बॉडी एन है, ठीक है? एन है, या मान लेते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी 2n है, ठीक है? और इस पर ये जो स्पोर बने ये n है, सही है? आप समझो, फ्रूटिंग बॉडी 2n है, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? 2n है, डिप्लॉयड है, और स्पोर हैप्लॉयड है। तो इसका मतलब ये स्पोर जो हैं ये कैसे बने हैं? स्पोर कैसे बने हैं? बाई मियोसिस, बाई मियोसिस। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? इसीलिए इनको क्या बोलेंगे बेटा? इनको बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। जो भी मियोसिस से स्पोर बनता है उसको नाम देते हैं सेक्सुअल स्पोर। क्या नाम देंगे? सेक्सुअल स्पोर नाम देंगे। नियम क्या है? स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा। अगर फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है और स्पोर हैप्लॉइड है तो कैसे बनेगा? सर मियोसिस से। सही है, मियोसिस से। और मियोसिस कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसीलिए इसको सेक्सुअल स्पोर कह रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? ये स्पोर हैप्लॉइड है, ये स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है? ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है जो एन है। स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, ये एन है, ठीक है? यस। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा बाई माइटोसिस। तो यहां पर स्पोर कैसे बना? बाई माइटोसिस, बाई माइटोसिस। ऐसा स्पोर क्या कहलाएगा? इसको कौन सा स्पोर कहेंगे? इसको कहेंगे एसेक्सुअल स्पोर। तो यहां पर आपको तीन टर्म समझ में आनी चाहिए। क्या आपको मोटाइल और नॉन मोटाइल समझ में आया? क्या आपको एक्सोजीनस और एंडोजीनस समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया कि मियोस्पोर या माइटोस्पोर, कौन सा स्पोर? माइटो, माइटोसिस से बना हुआ, इसको क्या बोलोगे?
इस सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलोगे? मियोस्पोर बोलोगे। तो यदि फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोर हमेशा हैप्लॉयड है, तो कैसे बनेगा? मियोसिस से। अगर फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? एन है, तो स्पोर कैसा है? एन तो रहेगा ही। तो ऐसे स्पोर को कैसे करेंगे? माइटोसिस से बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो बेटा। बच्चे आपसे मैं कह रहा हूं कि ये बच्चा जो है पैदा होके डॉक्टर बनेगा। तुम पूछ रहे हो बच्चा कैसे पैदा हो, पहले ये तो समझ में क्या कह रहा हूं, डॉक्टर बनेगा। अब ये डिप्लॉयड कैसे आएगी, पढ़ाऊंगा मैं। अभी तुझे ये समझ में आया स्पोर क्या होता है? सर सिंगल सेल का होता है। स्पोर कैसा होता है? सिंगल सेल का होता है। और क्या होता है सर? हैप्लॉयड होता है। और वो आगे माइटोसिस करेगा। अब वो कैसे बन सकता है? कवर के साथ बन सकता है, बिना कवर के। फ्लैजिला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जैसे मान ले मैंने क्या किया, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक फंजाई है पेनिसिलियम, समझ, एक फंजाई है जिसका नाम पेनिसिलियम है। सुनियो ध्यान से, ये पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी है। बेटा मैं अगर आराम आराम से बनाऊंगा तो मैं बहुत सुंदर डायग्राम भी बना सकता हूं कई बार, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझाने पे ज्यादा फोकस करना है, डायग्राम पे नहीं। ठीक है, यस, है ना। तो और दूसरा, मेरे नोट्स बहुत अजीब होंगे, किसी टीचर को पसंद भी नहीं आएंगे। यस, इस तरीके से मान लो मैंने ये स्पोर बना दिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं पेनिसिलियम का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? पेनिसिलियम का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? पेनिसिलियम का। ठीक है, एग्जांपल मैंने ले लिया पेनिसिलियम। सुना है आपने? हाँ सर सुना है सर। पेनिसिलियम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है सर। मैंने ये बोल दी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी एन बता दी आपको। अब मुझे बताओ ये स्पोर का नाम क्या है? ये जो स्पोर है इसका नाम कोनिडिया है। अब जरा इसके फीचर लिखते हैं। मोटाइल है, नॉन मोटाइल है? सर नॉन मोटाइल है। समझ पा रहे हो? कवर के अंदर बना है, कवर के बाहर बना है? सर कवर के बाहर। एक्सोजीनस। माइटोसिस से बना है, मियोसिस से? मियोसिस से नहीं, माइटोसिस से। तो कैसा स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है। अब समझ में आया? तो इन शब्दों के मीनिंग समझो। तो कोनिडिया क्या है? नॉन मोटाइल है, एक्सोजीनस है, एसेक्सुअल स्पोर। समझ आया? ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इन शब्दों के मतलब समझ में आए आपको। यस, क्लियर है? तो पेनिसिलियम क्या है? वो बनाता है एक स्पोर, उसका नाम कोनिडिया है। तो कोनिडिया क्या है? एक स्पोर है। अगर मैं फ्रूटिंग बॉडी यहां 2n लिख देता तो फिर मैं यहां सेक्सुअल स्पोर लिखता। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है जिस पर कोनिडिया लगे हैं, है ना, उसका भी नाम रख सकते हैं। तो कोनिडिया क्या है? स्पोर है। अब आप बताओ कोनिडिया क्या करेगा, मुझे बताना। कोनिडिया क्या करेगा? सर कोनिडिया उड़ के जाएगा और माइटोसिस करके हाइफे बनाएगा। यही तो पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है ना हमने। बेटा एसेक्सुअल क्यों है माइटोसिस से? समझ इस बात को कि अगर मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी एन है और तेरे को नियम क्या पढ़ाया गया? नियम है कि स्पोर एन ही होगा। नियम क्या पढ़ाया है? स्पोर हैप्लॉइड ही होगा, यही पढ़ाया है। तो अगर कोई फ्रूटिंग बॉडी एन है और उस पर स्पोर बनाना है एन, तो कैसे बनेगा? माइटोसिस से। हो गया बेटा? चलिए चलिए चलिए, बना लीजिए, एक बार लिख लीजिए। समझ में आया बेटा? कोनिडिया मान लो नाम है आपके लिए, मान लो कोनिडिया आपके लिए। मेरे साथ याद करो, आप सबसे पहले मेरे साथ याद करो जिन बच्चों को बिल्कुल फंजाई समझ में नहीं आती। मान लो मेरे पास ये हाइफे है। हाइफे क्या है? हाइफे क्या है? हाइफे क्या होते हैं बताओ? हाइफे धागे होते हैं। क्या होते हैं हाइफे? क्या होते हैं? धागे होते हैं। ठीक है,
यस। तो उन धागों में एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अगर ये धागे हैप्लॉइड है तो फ्रूटिंग बॉडी भी तो हैप्लॉइड होगी। ऐसा थोड़ी है कि मान लो ह्यूमन का जाइगोट डिप्लॉइड था तो पूरे ह्यूमन के सारे सेल डिप्लॉइड है ना, ऐसे ये हाइफे हैप्लॉइड है तो फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है। अब फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर बनाना है, मुझे सोच के बता। ये स्पोर जो है मान लेते हैं बिना कवर के बना, एक्सोजीनस। कवर के साथ बनता है एंडोजीनस। अब जब ये फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है तो स्पोर हैप्लॉइड बनाना, तो क्या करूंगा, माइटोसिस से। यदि मियोसिस ना इन्वॉल्व हो तो वो एसेक्सुअल स्पोर कहलाता है। अगर मियोसिस इन्वॉल्व होगी तो सेक्सुअल स्पोर होगा। दिमाग बिट लगाओ ना भाई, दिमाग लगाओ। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि देखो, स्पोर में या तो फ्लैजिला होगा या नहीं होगा। फ्लैजिला कौन सी फंजाई में होगा, जो पानी में होगी। तो आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ फाइकोमाइस्टीज में एक फंजाई है जो पानी में मिलती है, समझ आ गया। स्पोर बिना कवर के और कवर के साथ। आवाज आ रही है बेटा? हाँ, स्पोर बिना कवर के और कवर के साथ। तो अगर कवर है तो एंडोजीनस है, कवर नहीं है तो एक्सोजीनस है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि स्पोर एक स्पोरेंजिया कवर के अंदर बन रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं स्पोरेंजियो स्पोर इज एंडोजीनस, यस है। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपसे कहा कि स्पोर माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फ्रूटिंग बॉडी क्या है। यदि फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है और स्पोर तो हिप्लॉइड ही होना है, यस। क्लास का टाइम 3 बजे तक है बेटा। बना लो, बना, ये एग्जांपल लिखना है, हाँ लिखना है, यही तो समरी है इसकी। इसकी समरी है, ऐसे समझा हमने इसे। आ जाओ, अब मैं आपको ए सेक्सुअल सेक्सुअल समझाने जा रहा हूं। ये वाला लिख लो, देखो, ये देखो, लाइनें पढ़ो। रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल कैसे होगा, बाई स्पोर्स। ठीक है, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। उसको हम कोनिडिया बोलेंगे या स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, और जूस्पोर। सही है। देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये कौन से स्पोरेन की बात करूंगा अभी। ठीक है, अभी मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। ये लिख लिया तुमने, ये लिख लो, फिर एसेक्सुअल पे डिटेल बात करते हैं, कैसे होती है, क्या होती है, वो बात करते हैं। ठीक है, यस। आप एनसीईआरटी देखोगे सब लिखा हुआ है, पर आपको समझ नहीं आता कई बार। आप एक बार बना लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख लिया बेटा? लिख लिया?
ठीक है, चलिए आ जाइए, मैं स्पोरेंजियोस्पोर सब समझाऊंगा, परेशान मत हो, सारे समझ में आएंगे। अब मान लो मुझे किसी फंजाई में ए सेक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, मोस्ट जो है उसके हाइफे जो होते हैं इज हैप्लॉइड। ठीक है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब मुझे बताओ क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हमारे पास हाइफे हैं, हाइफे से माइसीलियम बनता है, माइसीलियम पे फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर बनते हैं। ठीक है, फिर स्पोर जर्मिनेट करते हैं। अब आप मुझे सोच के बताना कि आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक हाइफे है, ये इस तरीके से हाइफे है, ये कैसा है, सेप्टेड हाइफे है, ब्रांच टाइप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइफे है। बहुत सारे हाइफे मिलके उसने एक नेटवर्क बना दिया है जिसको हमने क्या बोल दिया है, माइसीलियम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी बना दी, कैसे बना दी देखो, कहीं पर भी मियोसिस नहीं होगी सब जगह। और आप इस बार क्या था, प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल के क्वेश्चन आए थे, अब लाइफ साइकिल का डायग्राम तो नहीं दे रखा, तो ये सारी चीजें आपको डायग्राम बेस समझ में आनी चाहिए। यस, तो हमने क्या किया, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बना दी है, इस तरीके से क्या बना दी, फ्रूटिंग बॉडी बना दी। आपको समझना पड़ेगा ये फ्रूटिंग बॉडी में भी, आप समझो, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इसमें भी हमारे पास इस तरीके के हाइफे ही हैं, हाइफे हैं इसमें सारे। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब फ्रूटिंग बॉडी पर क्या डेवलप करेगा, स्पोर। कैसे डेवलप करेगा आप देख लो, ये मेरे पास माइसीलियम है, ये मेरे पास क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडी बन गई ऐसे, और उस फ्रूटिंग बॉडी पर माइटोसिस से क्या बन गए, स्पोर बन गए ऐसे, ये स्पोर बन गए। तो स्पोर कैसे बने हैं बताओ, जो स्पोर बने हैं वो कैसे बने हैं, कैसे बने हैं सर, माइटोसिस, हमेशा माइटोसिस ही चल रही है इसमें, क्योंकि हाइफे कैसा है, हैप्लॉइड है, माइसीलियम कैसा है, हैप्लॉइड है, तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब जो स्पोर बन गया, अब उस स्पोर को आप जर्मिनेट कर दो, हवा से उड़ के जाएगा या किसी भी चीज से जाएगा, ये स्पोर गिर गया यहां पे। अब आप इसको जर्मिनेट करोगे, तो जब आप इसको जर्मिनेट करोगे, जर्मिनेशन का मतलब बताओ सर, जर्मिनेशन तो हमने बीज की पढ़ी थी। यस, तो यहां क्या मतलब है, स्पोर का जर्मिनेशन का मतलब है माइटोसिस। क्या मतलब है, डिवीजन, माइटोसिस। तो एक सिंगल सेल से, ये कितने सेल हैं, सिंगल सेल है, स्पोर बना, स्पोर कैसा सेल है, सिंगल सेल है, तो स्पोर जर्मिनेशन का मतलब ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा, हाइफे बना देगा, माइटोसिस गिव हाइफे। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, मोस्ट फंजाई हाइफे हैप्लॉइड है, और वो क्या देगा, गिव हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी एंड क्या, स्पोर, फ्रूटिंग बॉडी एंड हैप्लॉइड स्पोर, क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। कैसे, बाय माइटोसिस। तभी तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होती, आपने पढ़ा है ये, नो मियोसिस इन्वॉल्व। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको, ये समझ में आ रही है, हाइफे, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर, जर्मिनेट, ये सारी चीजें आ रही है, नहीं आ रही है बताओ? यस आ रही है, चलो जल्दी करो।
हो गया बेटा? हो गया? लिख लिया? यस। अगर हाइफे 2n होता तो मियोसिस होती डेफिनेटली, क्योंकि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइफे क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। यस। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पढ़े? चलो पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है हमारे पास? ध्यान आपने जो रखना है, इसमें क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मियोसिस इन्वॉल्व होगी। कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व होगी? मियोसिस। मैं आपको समझाता हूं। मान लो, इसको एक एक साइकिल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक हाइफे ये है, ये एक हाइफे है, ये माइसीलियम बनाता है। हाँ सर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक फंजाई का माइसीलियम है। दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये भी हमारे पास माइसीलियम है। ठीक है, ये दोनों सेम फंजाई है। जैसे मान लो पेनिसिलियम है तो ये भी पेनिसिलियम है, सेम फंजाई है, जेनेटिकली अलग है। मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेम फंजाई है। सेम फंजाई ना बोल के फंगस बोलेंगे, क्योंकि एक की बात हो रही है। सेम फंगस है पर डिफरेंट स्ट्रेन है। डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब कुछ अंतर है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आपने देखा है, मेरी बात सुनो, आपने देखा है कि डॉग देखें दो अलग अलग ब्रीड के। ब्रीड होती है ना भाई, एक पमेलियन है, एक जर्मन शेपर्ड है तो दोनों डॉग ही ना। ऐसे ही क्या है, ये फंजाई सेम है पर इनकी क्या है? स्ट्रेन अलग है। स्ट्रेन मतलब इनकी जीन में डिफरेंस है, जेनेटिकली डिफरेंट है। ये क्या है? जेनेटिकली डिफरेंट है। क्या है? जेनेटिकली डिफरेंट है। अब मान लो ये हैप्लॉइड है। मैंने कहा था फंजाई हैप्लॉइड होती है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? गैमेट बनाया। इन्होंने क्या किया? गैमेट फॉर्म किया। मुझे बताओ गैमेट कैसे बनाएंगे? माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे। माइटोसिस से क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे, क्योंकि गैमेट भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ये गैमेट है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि गैमेट और स्पोर तो एक जैसी चीज है, पर फर्क है। गैमेट हैप्लॉइड है, सही है, पर गैमेट कभी भी डिवाइड नहीं करता। स्पोर डिवाइड करता है, जर्मिनेट करता है। ये डिफरेंस होता है। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? तो गैमेट जो है हमारे पास, गैमेट कैसा? एन है। हाँ सर, एन है। अब ये गैमेट आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। आप सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लो ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, दोनों गैमेट है। जब ये फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसको जाइगोट कहते हैं। क्या करके? फर्टिलाइज करके। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है समझो। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है, और इसका न्यूक्लियस, इधर देखो बेटा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मिलके एक साथ एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल केस है।
गैमेट फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाता है। लेकिन फंजाई के केस में ऐसा नहीं होता। फंजाई के केस में क्या होता है, गैमेट में पहले उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी जो है उसका मतलब है पहले प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड है वो फ्यूज होगा। आप नॉर्मली ह्यूमन के केस में क्या पढ़ते हैं, स्पर्म ने ओवम के साथ मिक्स करके जाइगोट बना दिया। तो पहले क्या मिक्स होगा, उसका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, फिर क्या मिक्स होगा, न्यूक्लियस मिक्स होता है। फंजाई में ये अलग अलग स्टेप में पढ़ाया जाता है। तो गैमेट फ्यूज होके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, इन गैमेट का क्या फ्यूज हुआ है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर इसका क्या फ्यूज होता है, न्यूक्लियाई फ्यूज होता है। दो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, उसको कहते हैं कैरियोगैमी। तो पहला स्टेप हो गया प्लाज्मोगैमी, फिर क्या हो गया, कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूज। अब ये दो न्यूक्लियस वाले सेल को कहते हैं डाई कैरियन। क्या कहते हैं, डाई कैरियन। अब हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। यस और नो, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। यस और नो। अब ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट की आगे फिर मियोसिस होती है। अब देखो क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनो, देखो क्या होता है। ये जो जाइगोट है ये कैसा है मुझे बताओ, सर ये डिप्लॉइड है, सही है। अब इस जाइगोट से आगे मेरे पास क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, ये फ्रूटिंग बॉडी बन सकती है। तो मुझे बताओ ये फ्रूटिंग बॉडी एन होगी कि 2n होगी, हैप्लॉइड होगी कि टू डिप्लॉइड होगी, माइटोसिस से बनी है। तो फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड होगी, फिर इसकी मियोसिस होगी। इसमें मियोसिस से क्या बनेंगे, सर ये स्पोर बनेंगे। तो ये कैसे स्पोर हो गए, सेक्सुअल स्पोर हो गए। कुछ फंजाई में जाइगोट से डायरेक्ट मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या पढ़ाया गया बचपन से, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। फंजाई में मुझे कुछ नया मिलता है, फंजाई में मिलता है कि पहले उसका लिक्विड फ्यूज होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज होगा। इसीलिए क्या करते हैं, फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या मानते हैं, 3 स्टेप मानते हैं। तो इन फंजाई हमारे पास 3 स्टेप मानते हैं, 3 स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अच्छा कौन बच्चा बताएगा ये सेक्सुअल स्पोर है, ए सेक्सुअल स्पोर है, सर सेक्सुअल स्पोर है। सबसे पहला स्टेप हम मानते हैं गैमेट बनना नहीं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म किसका, गैमेट का। कई बार प्रोटोप्लाज्म हाइफे का भी फ्यूज हो जाता है, हाइफे का भी फ्यूज हो जाता है। उससे क्या बनता है, डाई कैरियन रिजल्ट है। क्या बनेगा, डाई कैरियन रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, अब होगा डाई कैरियन में, इन डाई कैरियन, ठीक है, इन डाई कैरियन क्या होगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। इन डाई कैरियन जो हमारे पास है, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, 2 न्यूक्लियाई क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है। उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तीसरा स्टेप है मियोसिस। मियोसिस किस में होगी, अकर इन डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी,
और जाइगोट टू फॉर्म सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, अगर आपसे कहूं ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में दो गैमेट, जैसे यहां पर मैंने ये गैमेट लिखे हैं, कई बार क्या होता है हाइफे भी फ्यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे हाइफे हैं, ये हाइफे और ये हाइफे, ये भी फ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्या लिख रहा हूं आप समझो, मैंने लिखा है कि दो हाइफे या गैमेट फ्यूज किया तो उसको हमने बोला प्लाज्मोगैमी। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियाई फ्यूज किया, उसको हमने बोला कैरियोगैमी। मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में क्या होता है बताओ, कैरियोगैमी में क्या होगा, टू न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, किसके, डाई कैरियोन के। तो डाई कैरियोन के दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, उसको कैरियोगैमी बोल दिया। मियोसिस किस में होगी, या तो फ्रूटिंग बॉडी में होगी या जाइगोट में ही हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ह्यूमन में क्या होता है, गैमेट फ्यूज करके डायरेक्ट जाइगोट बनाएगा, मेरी बात सुनो, अगर गैमेट फ्यूज करके डायरेक्ट जाइगोट बना दे तो क्या डाई कैरियोन दिखेगा, डाई कैरियोन दिखेगा, यस और नो, नहीं दिखता है। ऐसे ही मेरे पास जो एक फंजाई होती है फाइकोमाइस्टीज, उसमें डाई कैरियोन नहीं दिखता। मेरे पास समझो ध्यान से, मैं नोट में लिख रहा हूं इस बात को, मेरे पास डाई कैरियोन, डाई कैरियोन स्टेज, स्टेज है ना, नॉट विजिबल इन फाइकोमाइस्टीज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ, मान लो स्पर्म ओवन से फ्यूज करता है, तो पहले उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करता है, पर दो न्यूक्लियस वाली स्टेज पता नहीं चलती, तो डायरेक्ट हमें जाइगोट मिलता है। ऐसे ही फाइकोमाइस्टीज में डाई कैरियोन स्टेज दिखती ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, सुनना ध्यान से, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, देखो क्वेश्चन आएगा कि डाई कैरियोन स्टेज, डाई कैरियोन स्टेज नॉट विजिबल इन, नॉट विजिबल इन ए, ए मैंने लिख दिया यहां पर अगेरिकस, ये किस में आता है आपको पता है, फिर मैंने लिख दिया एल्ब्यूगो, फिर मैंने यहां पर लिख दिया एस्परजिलस, फिर मैंने यहां पर लिख दिया, एक और लिख देते हैं क्लेविसेप्स। अब आपको पता है कि ये दोनों फाइकोमाइस्टीज हैं, सही, ये दोनों क्या हैं, एस्कोमाइस्टीज हैं, ये बेसिडियो है और ये क्या है, फाइको। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या मार्क करोगे, एल्ब्यूगो। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट, उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी। मियोसिस होके क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। यस और नो, बताओ। ये पढ़ते हैं एक बार, आपको मजा आएगा इसको पढ़ के। देखो क्या कह रहा है, मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे, आपको समझ में आ रहा है, हैप्लॉइड हाइफे मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था या तो गैमेट फ्यूज करेंगे या दो हाइफे फ्यूज करेंगे। अब यहां पर एक शब्द यूज कर रहा है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है जो सेम स्पीशीज के हों, एक दूसरे के लिए जो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, वो आकर पास फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनाएगा। किसकी बात कर रहा है, फाइकोमाइस्टीज की। यस, जबकि दूसरी फंजाई एस्को और बेसिडियो में इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच में एक डाई कैरियोटिक स्टेज बनेगी N+N।
2 न्यूक्लियाई बनेंगे, उसको कहेंगे डाइकैरियोन, एंड द फेज इज डाइकैरियोफेज फंगस। सही है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, देख लो पेरेंटल न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ। अब मान लो ये दोनों फ्यूज कर गए, ये दोनों, ये और ये फ्यूज कर गए, तो ये एक पेरेंट से न्यूक्लियस आया, ये दूसरे पेरेंट से, इसलिए लिख रहा पेरेंटल न्यूक्लियाई। फ्यूज करके क्या बना देगा, डिप्लॉयड जाइगोट। अभी क्या है ये N+N है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फिर ये क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। अब ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी सर, ये फ्रूटिंग बॉडी 2N होगी, या ये डायरेक्टली क्या बना देगा, स्पोर बना देगा मियोसिस करके, या इसकी मियोसिस करके स्पोर बनाएंगे। तो क्या लिख रहा है, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी विच रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस क्या बनाएगा, स्पोर। और यहां पर उसने लिखा है कि जाइगोट से स्पोर बनेंगे। तो हमने डायग्राम में क्या करा है, हमने डायग्राम में जाइगोट की भी मियो, देखो जाइगोट से डायरेक्टली मियोसिस करके बना दिए और फ्रूटिंग बॉडी से बना दिए। यस बच्चे, ड्यूटेरियोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ड्यूटेरियोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो हम तीन ही ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो। डाइकैरियोन एस्को और बेसिडियो में दिखता है। यस यस आपको मैंने एक वीडियो बना के, एक शॉर्ट बना के दिया था एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। कितने लोगों को समझ आया एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा था। आप चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो समझा के बना दूंगा कि कैसे कैसे करना है। हो गया। बेटा सारे फाइकोमाइस्टीज में यस, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मेरी बात सुनेंगे। ये दो फंगस हैं, सेम फंगस, सेम स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्टेन हो सकता है। कंपैटिबल मेटिंग टाइप का मतलब होता है इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये सेम स्पीशीज हैं। इन्होंने माइटोसिस करके गैमेट्स बनाए, या तो गैमेट फ्यूज करते हैं या हाइफे, उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या फ्यूज किया, प्रोटोप्लाज्म, क्या बन गया, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का मतलब दो न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज करके मेरे पास क्या आ गया, जाइगोट। अब जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी बना लो या स्पोर बना लो। यस ठीक है, ठीक है, चलिए बना लीजिए इसको। यहां से कल पढ़ेंगे, कल फंजाई खत्म हो जाएगी, और मे भी एक लेक्चर हम लोग लेंगे और उसमें वो खत्म कर देंगे आपका। मोस्ट प्रोबेबली संडे को लेंगे, जिसमें हम खत्म क्या करेंगे, बाकी लाइकन, वायरस, ये छोटे छोटे टॉपिक एक लेक्चर में। ठीक है, हाँ जी ठीक है, सही है। यस आज समझ में आया आप लोगों को। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया उनको फंजाई समझ में आएगी। इससे पहले आपने फंजाई पढ़ा होगा। मैं फिर बोलता हूं, एक बच्चे का मैंने भी कमेंट भी देखा था कि किसी सर ने मेरे नोट्स मांगे, मैं देखा कहा अजीब से हैं। बेटा अजीब इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे बनाए हुए हैं, किसी टीचर से मैच ही नहीं करते कभी। और मैं हर क्लास में अलग हूं, क्योंकि जो रियल चीज होती है वो कभी सेम नहीं हो सकती ना। ठीक है, वो अलग ही रहेगा। चलो मिलते हैं, बाय। यस हाँ ठीक है, नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूं सारे।